बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ नूडल्स शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी बहुत ही आसान सी और छोटी सी रेसिपी होगी। तो मैं अपने तरीके के हिसाब से मैं नूडल बनाऊँगी। हर घर में नूडल्स बनते हैं, लेकिन बहुत ही आसानी के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने यहाँ पे चिकन बोनलेस ले लिया है। इसको मैंने पीसेस कट कर लिए थे। तकरीबन मैंने आधा किलो चिकन लिया था, क्योंकि नूडल का एक ही पैकेट था, तो मैंने उस हिसाब से चिकन भी थोड़ा सा ही लिया। इसको मैं अच्छे से ऑयल, सरसों का ऑयल मैंने 2-3 चम्मच के बराबर लिया था। मैंने इसको थोड़ा सा नीम गर्म कर लिया था और इसमें मैंने चिकन को ऐड कर दिया। चिकन को यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसका कलर चेंज होगा तो इंशाल्लाह ये फिर फ्राई भी साथ साथ होता जाएगा और साथ साथ इसमें कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। ये देखिए, मैंने सरसों के ऑयल में चिकन को फ्राई करना है। बहुत जल्दी से ये रेसिपी तैयार हो जाती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और बहुत मज़े की ये रेसिपी बन जाती है। जब हम चावलों से या और चीज़ों से उकता जाते हैं तो हमारा कुछ नया ट्राई करने को दिल करता है, तो हम नूडल हो गए, स्पैगेटीज़ हो गई, यही हम बना लेते हैं, मैक्रोनी वगैरह। तो ये इस हिसाब से मैंने आज छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है। ये देखिए, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तकरीबन 10-15 मिनट ही लगेंगे, कलर चेंज हो जाएगा और पक भी जाएगा अच्छे से। तो इसमें अब दूसरी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने ज़ीरा, साबुत ज़ीरा लिया है। इसको मैं यहाँ पे इसके साथ फ्राई करूँगी। इसकी खुशबू इतनी मज़े की आती है। यहाँ पे नमक भी मैं यहीं पे डाल दूँगी ताकि इसमें अच्छा सा मैश हो जाए। नमक के साथ चिकन और आलू भी मैंने यहाँ पे डाल दिए। आलू और चिकन और ज़ीरा और नमक, यहाँ पे अगर हमने ये चीज़ें पका ली तो इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। तो यहीं पे ही आधी रेसिपी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ज़रूर ये छोटी छोटी जो सी चीज़ें होती हैं इनको फॉलो किया करें। छोटे छोटे से टिप्स होती हैं जो मैं अपने ज़ाती तौर पे बनाती हूँ, तो आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। तो ज़रूर इनको ट्राई भी किया करें, फॉलो किया करें। ये देखें, जब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी आलूओं को, तो आलूओं का टेस्ट ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। इसी तरह होगा जिस तरह हम फिंगर चिप्स वगैरह फ्राइज़ तैयार करते हैं, उसी तरह इसका टेस्ट में थोड़ा सा इस तरह का लुक भी आ जाएगी इसकी, और इसमें टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। साथ ही चिकन भी फ्राई हो जाएगा, जो इसमें कसर रह गई थी चिकन में वो भी, और आलू भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और ज़ीरे की खुशबू यकीन माने बहुत ही मज़े की यहाँ पे आ रही है। ये मैंने पेस्ट बना लिया था। इसमें मैंने 1 अदद छोटा प्याज लिया था, लहसुन के 7-8 जवे लिए थे, और अदरक का मैंने पीस छोटा सा लिया था, 1.5 इंच का पीस मैंने लिया था। तो वो मैंने सारी चीज़ें ग्राइंड कर ली थी। इसमें 2 हरी मिर्चें भी मैंने डाली थी। मैंने ग्राइंड करके सारा ही जो सा इसका पेस्ट है वो यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे मैं नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने और ज़्यादा डाला है, मतलब थोड़ा सा मैंने डाल दिया। इसमें ½ टीस्पून के बराबर मैंने नमक को डाला। यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी मैंने ½ टीस्पून ही डाली है, और ½ टी से थोड़ी सी कम मैंने हल्दी डाली है, क्योंकि फिर हल्दी का कलर इसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो गरम जो ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया था वो भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया। तो अगर आपने चटपटे से नूडल तैयार करने हैं तो इनकी ऐसे ही रेसिपी बनाएंगे तो ये चटपटे बनेंगे। और मज़ीद चटपटा करना है तो इसमें लेमन चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, केचप भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टमाटर लिए थे 2 बड़े टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया, और वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। मैं केचप यहाँ पे नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो से हैं वो केचप को ऊपर से डाल के खाते हैं, तो मैंने यहाँ पे टमाटर ही डाले। टमाटरों के साथ बनाएंगे तो भी टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने वनीला एसेंस लिया है, इसको मैं तकरीबन 1 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप पैमाइश के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो इतना तो कुकिंग का अंदाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हो ही जाता है कि आप इसी तरह पैमाइश करके डाल सकते हैं। फिर भी मैंने चम्मच ले लिया है। मैं यहाँ पे सिरके का भी 1 चम्मच, वाइट सिरका जो है, सोया सॉस के साथ मैं सिरका भी डाल दूँगी।
1.5 चम्मच मैं सिरका डाल दूँगी। इससे ये होता है सिरके से कि आपके नूडल जो से हैं वो खिले खिले रहते हैं, वो ज़्यादा गलते नहीं हैं। यहाँ पे मैंने चिली सॉस भी 1.5 चम्मच के बराबर डाल दिया। मैं इक्वल ही तीनों चीज़ों को डालूँगी ताकि इसका जो इसके पेस्ट का जो सा इसमें कलर जायका एक जैसा ही है। चलें, ये तकरीबन ये हमारा जो चीज़ें मैंने इंग्रेडिएंट्स डालनी थी वो सारी ही इसमें डल चुकी हैं। बस आलूओं की देर है, आलू थोड़ा सा गल जाएंगे। इनको मैंने ढक दिया हुआ था, इसकी स्टीम से ही आलू गल जाने हैं। जितनी देर में आलू गलेंगे तो ये इतना ड्राई हो जाएगा। और यहाँ पे एक और छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि यहाँ पे जब इतना ज़्यादा ग्रेवी जो सी हो जाती है ना, तो ग्रेवी को हमने ज़्यादा ड्राई नहीं करना, पहले ही नूडल डाल देने। ये मैंने चाट मसाला थोड़ा सा इसमें डाला है और जो मिक्स मसाला जो होता है हमारा घर का बना हुआ मिक्स मसाला जिसको कहते हैं गरम मसाला, वो भी थोड़ा सा आधी चुटकी या चुटकी के बराबर आप डाल दें, जितना आपको ये पसंद हो। तो ये देखिए मैंने थोड़ी ग्रेवी ही छोड़ के साथ ही मैंने इसके नूडल डाल देने, स्पैगेटीज़ मैंने डाल देनी है, क्योंकि जब हम ज़्यादा ड्राई करेंगे ना तो स्पैगेटीज़ जो सी हैं वो फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगी। यहीं पे डालेंगे स्पैगेटीज़ तो फिर वो अच्छे से उसमें जो इसका इंग्रेडिएंट्स बना हुआ है, जो इसका पेस्ट बना हुआ है, सारा मसाला बना हुआ है, उसके साथ ये अच्छी सी बहुत अच्छे से इसके साथ इसकी लुक भी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा सा रहेगा। ये देखिए जितनी देर में ये मिक्स होगा ना तो ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाएगा और बिल्कुल ये अपनी प्यारी सी लुक में और मज़ेदार से फ्लेवर में ये बन के रेडी हो जाएगी। उम्मीद है छोटी सी वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें और दुआ में ज़रूर याद रखा करें। और मैं न्यू आने वाली रेसिपीज़ जो सी हैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। फाइनल लुक देख लीजिए।